जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व के अवसर पे बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, जैसे कि उपवास, एकाशना मतलब एक बारी बैठ के खाने का, व्यासना मतलब 2 बार बैठ के खाने का, और चौबियार। उपवास, एकाशना, व्यासना करने से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला, वजन कम करना, वो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे बहुत सारे फायदे क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब खराब और नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, लेकिन जब भी हम उपवास करते हैं तो वो नुकसानदायक पदार्थ हमारे ब्लड में से निकलते हैं और हमारी बॉडी प्यूरिफाई मतलब शुद्ध होती है। बॉडी शुद्ध होती है, उसका मतलब वो तुरंत आपके चेहरे पे दिखेगा। आपको स्किन प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने होगा, पिंपल्स होंगे, या फिर स्किन डिजीज जिसको बोलते हैं एक्जिमा या सोराइसिस, वो जल्दी क्लियर होता है। और जिसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन उसका स्किन ग्लो करने लगता है। तो हमने बहुत बार नोटिस किया रहेगा, जो उपवास करते हैं उनका स्किन ग्लो क्यों होता है? क्योंकि उनकी सिस्टम डिटॉक्स होती है, क्लीन होती है। उपवास करने के दूसरे फायदे हैं मानसिक और शारीरिक, हमारी सिस्टम को आराम मिलता है, हमारे पेट को भी आराम मिलता है। उसके अलावा हमारे हार्ट का जो पंपिंग होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। इंसुलिन फास्टिंग मतलब सुबह के टाइम पे जो हमारा फास्टिंग इंसुलिन रहता है वो भी कम रहता है, क्योंकि हम उपवास करते हैं तो कुछ हम खाना नहीं खाते हैं, जिसके वजह से हमारा फास्टिंग इंसुलिन भी कम होता है। और एक चीज़ जो हमारी बॉडी में पदार्थ होते हैं जिसके वजह से सूजन पड़ता है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बोलते हैं। जब भी हम उपवास करते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हमारी सूजन बढ़ाती है वो कम होता है। तो ये चीज़ की वजह से किसको फ़ायदा होगा? जिसको भी बॉडी पेन रहता है, बैक पेन, लोअर बैक पेन, और सबसे ज़्यादा जिसको आर्थराइटिस और गाउट है उनको जॉइंट पेन रहता है। तो उपवास करने से ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, जिसके वजह से जॉइंट पेन भी कम होता है। लास्टली, सबका फेवरेट, जब भी हम उपवास करते हैं या फास्टिंग करते हैं हमारी बॉडी कीटोसिस कंडीशन में जाती है, जिसकी वजह से हमारा फैट कम होता है। एंड सेकेंडली, उपवास करने से हमारी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। उपवास, एकाशना, व्यासना करने से हमने बहुत सारे फायदे देखे। एट द सेम टाइम जब भी आप चौबियार करते हैं तो भी फ़ायदा होता है, जैसे कि आप जल्दी खाना खा लेते हैं सनसेट के पहले, तो आपके पेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। पेट की तकलीफ़ जिसको भी होती है जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वो सब भी तकलीफ़ नहीं होती है और आपके पेट को आराम मिलता है। सोने के पहले आप काफ़ी लाइटर फील करेंगे। और आपने सब लोग ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, पर्यूषण के टाइम पे जब भी हम ये सब चीज़ करते हैं तो हमको बहुत हल्का फील होता है, अच्छा लगता है। तो आप खुद भी ये सब चीज़ें महसूस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो भी फ़ायदे हैं वो इंटरनल मतलब अंदर भी बहुत सारे फ़ायदे हमारे सिस्टम को होते हैं। हमने फ़ायदे तो बहुत सारे देखे, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, जिसको भी डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, ब्लड प्रेशर है तो उनको उपवास नहीं करना है, क्योंकि उनके पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ है, मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप उपवास मत करिए या एकाशना व्यासना भी मत करिए, चौबियार डेफिनेटली कर सकते हैं। ये सब फ़ायदे हमारे शरीर को ज़रूर होंगे, जो भी 8 उपवास, 16 उपवास या 1 महीने का मतलब मास खमन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपवास छोड़ने के बाद मतलब पारने के टाइम पे आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी है, कौन सी चीज़ें खानी है, कैसे खानी है। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है कि उपवास छोड़ने के बाद हमको पारना करने के टाइम पे क्या सावधानी बरतनी है। वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो प्लीज़ आप उस पर लिंक पे क्लिक करिए और प्लीज़ देखिए, सपोज़ आपने पहले नहीं देखा रहेगा तो। आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको जानकारी मिली है और फ़ायदा हुआ है। सब तपस्वी शाता में रहना और मिच्छामी दुक्कड़म मेरे बोलने में जाने अनजाने में मैंने आपको दुख पहुँचाया होगा, हर्ट किया रहेगा, तो मुझे माफ़ करना।